सादिया एक 35 साला परमगज और बासलाहियत उस्ताद थीं। उनकी क्लास में बच्चे इल्म के शौक से भरे रहते थे। कुछ अरसे से सादिया ने खुद में कुछ अजीब सी तब्दीलियां महसूस करना शुरू की। उनके दाएं हाथ में हल्की सी कपकपाहट रहती थी, जिसे वो अक्सर थकान या कमजोरी समझकर नज़रअंदाज कर देती थीं। एक दिन जब वो ब्लैक बोर्ड पर लिख रही थीं, उन्हें एहसास हुआ कि उनका हाथ पहले की तरह फरमा बरदार नहीं रहा। उनकी रफ्तार आहिस्ता हो गई थी और उनकी लिखाई में वो वजाहत नहीं रही थी। एक छोटी सी तालबा ने पूछ ही लिया, मिस सादिया, आज आप इतनी धीरे क्यों लिख रही हैं? सादिया ने प्यार से मुस्कुराकर बात बदल दी, लेकिन उनके दिल में एक अनजानी सी बेचैनी ने घर कर लिया। घर पर उनके शौहर असलम, जो एक मेहरबान और समझदार शख्स थे, ने भी सादिया में कुछ और फर्क महसूस किए। उन्होंने देखा कि सादिया अक्सर बेइख्तियार तौर पर अपनी गर्दन एक तरफ झुकाए रखती थीं। उनकी आवाज़ में भी धीमी और हल्की लहजा आ गया था, गोया वो हर बात आराम से कह रही हूँ। पहले जो सादिया हर काम में फिरती दिखाती थीं, अब वो मामूली कामों में भी ज्यादा वक्त लगाने लगी थीं। एक सुबह असलम ने देखा कि सादिया बिस्तर से उठते वक्त जरा झिझक रही थीं। उनके चेहरे के तासुरात भी कुछ कम हो गए थे, जैसे किसी गहरी सोच में डूबी हों। असलम ने फिक्रमंदी से पूछा, सादिया, क्या तबीयत ठीक नहीं है? सादिया ने धीमी आवाज में जवाब दिया, असलम, बस थोड़ी सी सुस्ती महसूस हो रही है। लेकिन असलम जानते थे कि ये सिर्फ सुस्ती नहीं है। उन्होंने इंटरनेट पर पार्किंसनिज्म की इब्तदाई अलामात के बारे में पढ़ा था और सादिया में वो कुछ निशानियां देख रहे थे। उनका दिल बेचैन हो गया। उन्होंने सादिया से इस बारे में बात की और जोर दिया कि वो डॉक्टर से ज़रूर मिलें। सादिया पहले तो थोड़ी घबराएं, लेकिन असलम के प्यार भरे इसरार और फिक्र को देखकर वो मान गईं। वो दोनों एक अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट के पास गए। डॉक्टर ने सादिया का तफसीली मुआयना किया और कुछ टेस्ट तजवीज़ किए। टेस्ट के नताइज आने तक सादिया और असलम दोनों ही दुआ गो थे। उन्हें इल्म नहीं था कि इनकी ज़िंदगी में ये क्या नया मोड़ लाया है, लेकिन वो जानते थे कि वो हर मुश्किल का एक साथ हिम्मत और प्यार से मुकाबला करेंगे।